प्रणाम मित्रों, मैं नित्यानंद उपाध्याय आप सभी लोगों का विरासत की सुगंध में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हर बार मैं कुछ नया आप लोगों के बीच में प्रयास करता हूं कि लेके आऊं। कल मैं अचानक से मन की बात सुन रहा था, जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, स्टोरी टेलिंग की, जिसे हम भूल रहे हैं। जो हमें कभी नानी दादी, हमारी माता जी, कभी हम जब सो रहे होते थे तो वो कहानियां हमें सुनाती थी। हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम उनसे पूछ पूछ के वो कहानियां सुनते थे। तो अब उसी पहल में मुझे भी कल याद आया कि मैं भी एक कहानी जो मैंने भी अपनी दादी से, नानी से, अपनी माता जी से सुना था, और वो आप लोगों के बीच में रखूं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें अगर आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। और इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी में एक छुपा हुआ पूरा जीवन का रहस्य है, जो मैं आपको अंत में इसमें बताऊंगा। इसका सारांश क्या है इस कहानी के अंदर। और सच में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो ये कहानी सुनने का शायद उनके पास समय नहीं है, या फिर वो माहौल नहीं है। लेकिन हम प्रयास करें कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिससे हम अपनी विरासत को जान सकते हैं, हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। खेल खेल में हम अपने जीवन का, कैसा हमारा जीवन हो, इसके बारे में, हमें किस तरीके से हमें बनना है, ये कहानियां के माध्यम से हम बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तो आइए, एक कहानी मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। मित्रों, कहानी है एक चिड़िया की। एक चिड़िया जो कि न जाने कहां कहां जाती है अपना दाना चुनने के लिए। और इसी प्रकार से एक चिड़िया गई, उसे एक चना मिला, तो उसे लगा मैं इस चने को दाल बनाऊंगी। अब वो चिड़िया उड़ते हुए जाती है, और उड़ते जाते 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 एक बांस के खूटा आप लोग समझते होंगे, जैसे खूटा जिसमें हम लोग गाय को बांधते हैं, वहां जाती है। और वो सोचती है कि अब मैं इस पे रख के अपने चोंच से इसको दाल बनाऊंगी। तो वो प्रयास करती है, वो खूटे पे रखती है अपने दाल को, और अपने चोंच से उसे फोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही फोड़ती है तो होता क्या है, एक दाना जो है उसका उस खूटे के अंदर फंस जाता है। उसके कई प्रयास करने के बाद वो निकल नहीं पाता है। तब वो क्या करती है, देखिए, ये कहानी जो है भोजपुरी में है, जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हिंदी से मिलता हुआ है। तब वो क्या करती है, चिड़िया कहां जाती है, चिड़िया जाती है बढ़ई के पास, और बढ़ई से अपना रिक्वेस्ट करती है, बढ़ई से आवेदन करती है कि बढ़ई बढ़ई खूटा चीर, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेस जाई। वो अपनी बात कहती है, तो बड़ी क्या बोलता, अरे चलो हटो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे एक दाने के लिए हम खूटा चीरेंगे, चलो चलो जाओ जाओ जाओ। तो फिर वहां से निराश होके, फिर निराश नहीं होती है, फिर वो क्या करती है, वो राजा के पास जाती है, और राजा से बोलती है कि राजा राजा बढ़ई डंड, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेस जाई। तो राजा बोलता, अरे इतने छोटे से काम के लिए मैं बढ़ई को डंडूंगा, नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ। तब का क्या होता है, फिर वो जाती है रानी के पास। रानी से बोलती है, रानी रानी राजा छोड़, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीर, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेस जाई। तो रानी बोलती है, अरे चलो 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 जाओ, तुम्हारे एक हम दाल के दाने के लिए हम राजा को छोड़ेंगे, चलो हटो, जाओ जाओ जाओ। तब वो फिर क्या करती है, वो जाती है सांप के पास, और सांप से बोलती है कि सांप सांप रानी डस, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीर, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी, का लेके परदेस जाई। अब सांप बोलता है,
अरे चलो चलो, तुम्हारे इतने से काम के लिए हम रानी को डसेंगे? नहीं नहीं नहीं, जाओ। अब सांप, जब सांप ने मना कर दिया तब वो कहाँ जाती है? लाठी के पास। और लाठी से बोलती है, लाठी लाठी सांप मार, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेश जाई। तो लाठी बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, तुम्हारे इतने से काम के लिए मैं सांप को मारूंगा? नहीं, चलो। तब वो जाती है आग के पास और आग से बोलती है, आग आग लाठी जार, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेश जाई। आग ने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे इतने छोटे से काम के लिए मैं लाठी को जलाऊंगा। चलो। फिर क्या करती है? वो जाती समुंदर के पास और समुंदर से बोलती है, समुंदर समुंदर आग बुझाओ, आग ना लाठी जा रे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेश जाई। तो फिर समुद्र ने भी कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास इतने छोटे से काम के लिए टाइम नहीं है, चलो चलो जाओ। फिर वो जाती है हाथी के पास और हाथी से बोलती है, हाथी हाथी समुंदर सोख, समुंदर ना आग बुझावे, आग ना लाठी जा रे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डस, रानी न रानी डस, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेश जाई। फिर हाथी ने भी मना कर दिया। अब हाथी ने मना कर दिया तो फिर वो जाती है रस्सी के पास, जिसे बोलते हैं बरबर। अब बरबर से बोलती है कि बरबर बरबर हाथी बांध, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझा, आग न लाठी जा रे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेश जाई। तो फिर बरबर रस्सी ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे छोटे से काम के लिए हाथी को नहीं बांधेंगे। तब वो चूहे के पास जाती है और चूहा से बोलती है, चूहा चूहा बरबर काट, बरबर ना हाथी बांधे, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझावे, आग न लाठी जा रे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेश जाई। फिर क्या हुआ? उसने भी मना कर दिया, चूहे ने भी मना कर दिया। अब बेचारी परेशान होके, हताश और परेशान होके फिर वो जाती है, उड़ते उड़ते होता है, चिड़िया उड़ते 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 बिलाई मौसी के पास जाती है और बिलाई मौसी से अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। बोलती है कि बिलाई मौसी, चूहा ना बरबर काटे, बरबर ना हाथी बांधे, हाथी ना समुंदर सोखे, समुंदर ना आग बुझावे, आग ना लाठी जारे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेश जाई। इतना बात जैसे सुनती है बिल्ली
तो वो तैयार हो जाती है। तैयार क्यों होती है? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, क्योंकि दोनों का स्वार्थ एक है। उसको भी भूख लगी थी क्योंकि उसका भी दाना उस खूंटे में था, और इसने क्या बोला कि चूहे को खाना है। तो दोनों की मंजिल और दोनों का जो एम था वो एक था। तो दोनों एक साथ हुए, और अब देखिए कहानी कैसे बदलती है। अब क्या हुआ? अब यहां पे आता है भय के बिना कोई प्रेम नहीं होता, भय बिना होता न प्रीति। अब भय के बिना प्यार नहीं होता। अब क्या होता है? ये बिल्ली बोलती है कि ठीक है चलो मैं चलती हूं चूहे के पास। और बिल्ली अपना म्याऊं करते हुए चूहे के पास पहुंचती है। तो चूहा डर जाता है। वो बोलता है, डर के चिड़िया से बोलता है कि हम के जन्म खाओ कोई, हम बरवर काटब लोई। बरवर डर के बोलता है, अरे नहीं 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 नहीं, हमको मत कोई काटो भाई, हम के जन काटो कोई, हम हाथी बांधब लोई। हाथी डर के बोलता है कि हम के जन बांधो कोई, हम समुंदर सोखब लोई। समुंदर भी डर से बोलता है कि हम के जन सोखो कोई, हम आग बुझाइब लोई। आग डर के बोलता है हम के जन बुझाओ कोई, हम लाठी जारब लोई। लाठी डर के बोलता है हम के जन जारो कोई, हम सांप मारब लोई। सांप डर के बोलता है क्या? हम के जन मारो कोई, हम रानी डसब लोई। रानी डर के मारे बोलती है हम के जन डसो कोई, हम राजा छोड़ब लोई। राजा इतनी बात सुन के बोलता है, अरे नहीं 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 रानी आप हमें मत छोड़ के जाइए, हम के जन छोड़ो कोई, हम बढ़ई दंड बिलोई। बढ़ई डर के बोलता है, अरे हमको महाराज हमें माफ करिए, हमारा जान बख्शिए। तो क्या बोलता है? बढ़ई बोलता है हम के जन दंडो कोई, हम खूटा चीर बिलोई। और इतनी बात सुनते ही उस निर्जीव खूटे के अंदर भी सजीव आ जाता है। देखिए भय से। अब वो क्या बोलता है कि हम के जन काटो लोई, हम अपने से फाट बिलोई। तो पूछा जाता है कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि इस बांस के खूटे को थोड़ी देर धूप में रख दो, मैं अपने से फट जाऊंगा और तुम अपना दाना लेके चली जाना। इसी प्रकार चिड़िया इतना परिश्रम करके जैसे ही वो फटता है वो दाना अपना उठाती है और फुर्र से अपने देश को निकल जाती है। तो देखिए इस कहानी में जब शायद बचपन में हमें सुनाया जाता था तो शायद हमें लगता था ये चिड़िया की कहानी बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं। लेकिन सच में बताऊं तो इस कहानी में हमारे जीवन का सच बताऊं तो सारांश है। इसमें बताया गया है कि कभी नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलते ही रहना। कई महापुरुषों ने भी कहा है, विवेकानंद जी ने भी कहा है, चरय वेती। तो चलते रहो और अपना निश्चय दृढ़ रखो कि आपको पाना है आपका हक। अगर आप अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जरूर और निश्चय आपका दृढ़ है और आप हार नहीं मानेंगे तो आप उस मंजिल को पा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बताया गया। इस कहानी में यही बताया गया कितनी समस्याएं आई तो कोई भी ऐसी जीवन में समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। बस उस समस्या से घबराए नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। जिस प्रकार से इस चिड़िया ने एक छोटे से दाने के लिए न जाने कितने सारे विकल्पों को अपनाती गई, थकती गई, और लेकिन अंततः उसे भी उसको विकल्प मिला और उसने सब कुछ चेंज कर दिया। उसने सत्ता भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया और अपना अधिकार पाके वो चली गई। तो इस कहानी के क्या यही सारांश है कि हम लोग कभी हारे नहीं, अपना दृढ़ निश्चय रखें और हताश परेशान ना हो। समस्याएं हैं, उसका समाधान आएगा। चलिए इसी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस कहानी को सुनेंगे और अपने जीवन के अंदर आप लोग इसका पालन भी करेंगे। और
आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोगों ने इतना कीमती समय देके इस कविता को, इस कहानी को आपने सुना। और आगे मैं और प्रयास करूंगा कि आप लोगों के बीच कुछ इसी प्रकार की रोचक चीजें मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार और आभार।